जय श्री विशिष्ट गणपति नमः। जय ज्योतिष, जय श्री गणेश। आपका भारतीय शेयर बाजार दैनिक गतिविधियां दशा दिशा धारणा 2024 दिसंबर मास का शुभ फल का दर्शन करवाया जा रहा है। तेजी मंदी के साथ में ज्योतिषीय ग्रहों का शुभ फल प्रभाव, बाजार की धारणा, अनाज मंडी के साथ साथ सभी पदार्थों का, खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई सभी ज्योतिषीय फल से रूबरू करवाया जा रहा है। आप सभी का मैं एस्ट्रो श्याम आपका स्वागत करता हूं। श्याम गार्जन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। आपको संक्रांतियों के फल के साथ साथ ज्योतिष दर्शन, कुंडली विश्लेषण के साथ आपको जीवन उपयोगी उपाय का भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। ये मास रविवार मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को अनुराधा नक्षत्र शुक्रमा योग वृश्चिक राशि में प्रारंभ हो रहा है। मास के प्रारंभ में सूर्य, चंद्रमा, बुध की प्रतियुति वृश्चिक राशि में एवं शुक्र धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और मंगल कर्क राशि में तथा केतु कन्या राशि में भ्रमणशील रहेंगे। 2 तारीख को शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र के वेदर्थी योग के द्वितीय चरण में मकर राशि में 11:58 पर प्रवेश करेंगे। 7 तारीख को 6:26 पर कर्क राशि में बकरी मंगल होंगे। 15 तारीख को सूर्य मूल नक्षत्र के प्रथम चरण पर धनु राशि में 10:12 पर प्रवेश करेंगे। 16 तारीख को बुध रात्रि 1:30 पर मार्गी हो जाएंगे। 28 तारीख को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र 28 तारीख को शुक्र धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में कुंभ राशि में रात्रि 11:41 पर प्रवेश करके शनि के साथ में युति करेंगे। जबकि मासारंभ में बुध अस्त अवस्था में चलते हुए 12 तारीख को पूर्व दिशा में उदय हो जाएंगे। रात्रि 10:49 पर मासांत तक उदित अवस्था में ही भ्रमणशील रहेंगे, जिससे मास के प्रारंभ में सामाजिक राजनीतिक उलझने सतह पर दिखेगी। राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ बढ़ेगा। विदेशी नीति और विदेश व्यापार में नई सफलता, विदेशी फंडों का पंजीकरण प्रवाह के साथ बढ़ेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की अच्छी दृष्टि गोचर होगी। अपराध नियंत्रण में संबंधित कार्यों में कठोर कानून के साथ साथ अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में अपराधियों की मनोभावना टूटती नजर आएगी। हालांकि मास के उत्तरार्ध में अचानक अंतर्राष्ट्रीय जगत में सत्ता संघर्ष की स्थिति बन सकती है। मध्य एशियाई राष्ट्रों के अलावा कुछ आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि होगी। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन अन्य विश्व के समग्र राष्ट्रों में आर्थिक हालात कुछ अस्थिर हो जाएंगे, जिससे विश्व के छोटे बड़े राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सब कुछ होते हुए भी भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी। मास के प्रारंभ में बाजार में कुछ गड़बड़ की धारणा, कुछ स्थिरता की ओर रहनी चाहिए। 2 तारीख से 6 तारीख तक बाजार में विशेष सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा की वित्तीय संस्थाओं में शेयरों में, जहां 2 तारीख को कुछ अस्थिरता, 6 से 6 तारीख उपरोक्त सेक्टरों के शेयरों में बारी बारी बिकने वाली स्थिति बनने वाले बाजारों के आंधी के नाम की तरह गिरेगी। गाज आश्चर्य से नहीं माननी चाहिए। ये एक समय थोड़ा संबंधित खराब करने का है। यदि ऐसा होता है तो आगामी सप्ताह में भी स्थिरता की स्थिति बन सकती है। 9 तारीख से 11 तारीख तक उपरोक्त सेक्टरों के बहुशिप कंपनियों में शेयरों में बारी बारी बिकने वाली की स्थिति बनने से शेयर बाजार में सूचकांक में भारी गिरावट की स्थिति बन सकती है। 12 तारीख से 13 तारीख तक नई पुरानी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ स्मॉल
कैप, मिड कैप श्रेणी के शेयरों में व्यापक गड़बड़ जारी रहेगी, जिससे धारणा में पकड़ नहीं आएगी। मेरी समझ से 2 तारीख से 13 तारीख तक किसी न किसी कारण से तेजी कम और मंदी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि इस संवेदनशील बाजार में कब क्या धारणा बन जाए ये संभावना भविष्य के गर्भ में ही छुपी रहती है। तेजी मंदी गणित कभी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हालातों एवं राजनीतिक घटना चक्र, प्राकृतिक उत्पाद, विदेशी निवेशकों की लेने वाली और बेचने वाली के साथ साथ उस राष्ट्र की आर्थिक हालात एवं अनुकूल या प्रतिकूल अफवाहें बाजार को धारणा पल भर में परिवर्तन भी कर सकती हैं। अतः उल्लेखित धारणा ग्रहीय गणना पर आधारित होती हैं। इनमें उपरोक्त कारणों से कभी कभी उल्लेखित धारणाओं में परिवर्तन की भी संभावित स्थितियां रहती है। अतः कारोबारी गण उपरोक्त बातों का परिपूर्ण अवलोकन करते हुए तेजी मंदी की विचार करना स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें रग रग में संवेदनशीलता के साथ साथ जोखिम की आशंका भी भरपूर रहती है। समुद्र के अथाह सागर में तेजी मंदी रूपी रतन आपके बीच में विवेचित किया जा रहा है, जो बाजार की धारणाओं में एक सूक्ष्म संकेत मात्र हैं। आगामी सप्ताह बाजार में सकारात्मक धारणा बनने की संभावना अधिक प्रतीत हो रही है। फिर भी बाजार में दशा दिशा धारणा देखकर काम करें। 16 तारीख को गड़बड़, 17 तारीख से 20 तारीख तक सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा, वित्तीय संस्थाओं, इस्पात, सीमेंट, रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर, विद्युत एवं छोटे बड़े वाहनों में निर्माता कंपनियों के शेयरों में बारी बारी से समर्थन की संभावना अधिक प्रतीत हो रही है। यदि ऐसा होता है तो आगामी सप्ताह में स्थिरता का पलड़ा भारी रहेगा। 20 तारीख को दूरसंचार, मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियां, फार्मा एवं वित्तीय संस्थाओं के शेयरों में बारी बारी समर्थन मिलेगा। 24 तारीख को उपरोक्त सेक्टरों के साथ साथ इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, बीड़ी, शराब, शुगर कंपनियों के शेयरों में बारी बारी समर्थन मिलने की संभावना भी प्रतीत हो रही है। 25 तारीख को अधिकांश बहुशिप कंपनियों में शेयरों में विदेशी निवेशकों के साथ साथ संस्थागत निवेशकों के समस्त समर्थन से शेयर बाजार का सूचकांक में आश्चर्यजनक तरीकों से ग्राफ ऊपर उठेगा। 26 तारीख को कुछ सामान्य रहा तो सॉफ्टवेयर, मीडिया, फार्मा, बैंक, विद्युत, पावर, पेट्रो, गैस, पेट्रो, रसायन, धातुओं के शेयरों में बारी बारी समर्थन मिलेगा। 27 तारीख को अधिकांश बहुशिप कंपनियों में शेयरों में गलत अफवाह से बाजार में अफरा तफरी की स्थिति बनकर तबाही का मंजर उत्पन्न करेगी। ये सावधानी अपेक्षित प्रतीत हो रही है। 30 से 31 तारीख तक धारणा अस्थिरता की ओर रहेगी। अतः बाजार की असंवेदनशील व जोखिम की स्थिति को देखते हुए अपने सूझबूझ के साथ आर्थिक हालात 25% से 30% तक निवेश बनाकर बार बार की अपेक्षा एक बार तथा दैनिक कारोबार की अपेक्षा दीर्घ काल तक निवेश के ख्याल से देश काल की स्थितियां एवं अंतर्राष्ट्रीय हालातों को के साथ साथ समय की अनुकूलता को देखकर अपने सूझबूझ के साथ अधिकतर लाभकारी हो सकते हैं। आर्थिक अभाव के साथ घाटे की भरपाई हेतु बार बार जोखिम पूर्ण निवेश सर्वथा अहितकर होता है। ये स्मरण रहे कि जितनी लाभ उठाने की आकांक्षा होती है उतना घाटा उठाने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। अन्यथा एक बार गलत सौदा हो गया तो इस बाजार से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कठिन चुनौती स्थिति बनकर आपके सामने विपरीत समय उत्पन्न कर देती है। इसलिए सावधानी के साथ में आप इस व्यापार को और अपने विवेक से ही इसमें आप अपना योगदान रखें।